अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद आपके अपने चैनल मिस्ट्री एंड रियलिटी में, जहां हम दुनिया की उन हकीकतों और राज़ों पर रोशनी डालते हैं जो बज़ाहिर आम लगती हैं मगर दरअसल हैरान अंगेज़ तौर पर पुरस्रार होती हैं। आज हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी लेकर आए हैं जो बज़ाहिर एक हसीन मॉडल है, एक इन्फ्लुएंसर है, एक स्टार है, मगर हकीकत में वो एक इंसान ही नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नैना एवटार की, भारत की पहली वर्चुअल मॉडल जो लाखों दिलों पर राज कर रही है, मगर खुद एक कोड, एक डिजिटल किरदार है। कहानी कुछ यूं है नाज़रीन। साल 2022 में भारत के एक तख्लीकी इदारे एवटार मेटा लैब्स ने एक ऐसा तजुर्बा किया जिसने सोशल मीडिया की दुनिया को हिला कर रख दिया। उन्होंने एक ऐसी लड़की तख्लीक की जो ना किसी अस्पताल में पैदा हुई, ना इसका बचपन, ना इसके ख्वाब हकीकत में मौजूद थे, बल्कि इसे कंप्यूटर ग्राफिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल इमेजेस के जरिए बनाया गया। इस लड़के का नाम रखा गया नैना एवटार। इब्तिदा में नैना को एक आम मॉडल की तरह पेश किया गया। इंस्टाग्राम पर इसकी तस्वीरें, फैशन शूट्स, वीडियोस और पोस्ट्स देखी गईं, और हैरत की बात ये थी कि किसी को भी अंदाज़ा ना हुआ कि ये लड़की हकीकी नहीं। इसके चेहरे के तासुरात, मुस्कुराहट, जिल्द की रंगत और हत्ता कि आंखों की चमक भी इतना हकीकी महसूस होता था कि देखने वाले धोखा खा जाते। लोग इसे फॉलो करने लगे, कमेंट्स में मोहब्बत भरे जुमले लिखने लगे, हत्ता कि कुछ लोगों ने तो इसे दुनिया की सबसे हसीन आंखों वाली लड़की कहना शुरू कर दिया। वक्त गुजरता गया और नैना एवटार भारत की इंस्टाग्राम स्टार बन गई। झांसी जैसे छोटे शहर से ताल्लुक रखने वाली ये डिजिटल लड़की अचानक मुंबई पहुंच गई और फैशन इंडस्ट्री में अपनी शनाख्त बनाने लगी। वो बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे पेप्सी, प्यूमा, नायका के लिए तशहीर करने लगी। मैगजीन कवर्स पर इसकी तस्वीरें आईं। कुछ मॉडल्स ने कहा कि अब हमारी जगह रोबोट्स ले लेंगे। और नाजरीन, हकीकत यही है कि नैना एक रोबोटिक तख्लीक है जिसे इंसानों की तरह सोचने, बोलने और रद्द-ए-अमल देने के लिए डिजाइन किया गया है। नैना सिर्फ एक चेहरा नहीं बल्कि एक सोच का नाम है। इसे उस दौर की नुमाइंदा समझा जा रहा है जिसमें हकीकत और तख्लीक के दरमियान लकीर मिट चुकी है। इसकी पोस्ट्स में वो आम लड़कियों की तरह बात करती है। कभी कहती है कि मुझे मुंबई की बारिशें बहुत पसंद हैं। कभी कहती है जिंदगी एक ख्वाब है और मैं इस ख्वाब का हिस्सा हूँ। मगर नाजरीन, असल सवाल यही है कि क्या वो वाकई जिंदगी महसूस कर सकती है? क्या एक मसनूई ज़हन इंसानी एहसासात को समझ सकती है? जब लोग जान गए कि नैना एक एआई जनरेटेड मॉडल है, तभी इसकी मकबूलियत में कमी नहीं आई बल्कि मजीद इजाफा हुआ। यहाँ तक कि खबरें आईं कि इसे बिग बॉस के नए सीजन में बतौर वर्चुअल कंटेस्टेंट शामिल करने का इरादा है। सोचिए नाजरीन, एक शो जहां इंसानों के दरमियान एक डिजिटल मॉडल बात करे, रद्द अमल दे और जज्बात दिखाए। ये महज तफरीह नहीं बल्कि मुस्तकबिल का इशारा है। अब जरा गौर करें, नैना की तख्लीक करने वाली कंपनी ने बताया कि इसे महज खूबसूरती के लिए नहीं बनाया गया बल्कि शख्सियत देने के लिए बनाया गया है। इसके अंदर एक अलग डिजिटल कहानी है जहां वो झांसी की एक आम लड़की है जो ख्वाब देखती है, मुंबई आकर सफल बनती है, मगर इसके ख्वाब किसी दिल की धड़कन से नहीं बल्कि एल्गोरिदम से बनते हैं। एक कहानी जो इंसानियत की आइंदा मंजिल की निशानदही कर रही है। नाजरीन, ये दौर मसनूई जहन का है। हम चैट जीपीटी, जेमिनाई, डाले-ई और अब नैना जैसे वर्चुअल चेहरों की दुनिया में दाखिल हो चुके हैं, जहां इंसान की शनाख्त, इसकी आवाज़, हत्ता कि इसकी मौजूदगी भी डिजिटल फॉर्म में बदल चुकी है। नैना एवटार सिर्फ एक मॉडल नहीं बल्कि एक आईना है जो हमें दिखा रही है कि हम खुद किस तरफ जा रहे हैं। सवाल यह है कि जब वर्चुअल लोग इंसानों से ज्यादा मशहूर होने लगेंगे तो रकीकी इंसानों की अहमियत कहाँ बाकी रहेगी? क्या आने वाले कल में फिल्मों, इश्तिहारात या सोशल मीडिया पर रकीकी चेहरों की जरूरत ही खत्म हो जाएगी, या फिर इंसान अपनी असलियत को मजीद मजबूती से थाम लेगा? बहुत से लोग नैना को पसंद करते हैं मगर कुछ लोग इससे खौफजदा हैं। वो कहते हैं कि ये सब खूबसूरती नहीं, खतरा है, क्योंकि जब मसलूई ज़हन हुस्न, एहसास और शोहरत हासिल कर लेगा तो इंसानियत का अगला कदम क्या होगा? क्या नैना जैसे डिजिटल हस्तियों के लिए कोई अखलाकी हदूद होंगी? क्या ये मुमकिन है कि कल को ये एआई मॉडल्स खुद मुख्तार हो जाएं? साइंसदानों के मुताबिक ये सिर्फ वक्त की बात है।
نینا ایوٹار نے اب اعلان کیا ہے کہ وہ اپنا پوڈ کاسٹ دی نینا شو لانچ کر رہی ہے، جہاں وہ انسانی جذبات، سوشل میڈیا کے اثرات اور مصنوعی ذہن کے فلسفے پر گفتگو کرے گی۔ ایک غیر حقیقی وجود رقیقی انسانوں سے زندگی کے معنی پر بات کرے گا، کیا یہ رقیقت سے بڑا طنز نہیں ہے؟ اور شاید یہی مسٹری اینڈ ریالٹی ہے ناظرین، جہاں حقیقت اور فریب کے درمیان کی دیوار دھندلی ہو چکی ہے۔ نینا اب صرف ایک کردار نہیں بلکہ ایک عکاسی ہے، اس دنیا کی جو ہم خود بنا رہے ہیں، جہاں حسن، عقل اور شہرت اب انسانوں تک محدود نہیں رہی۔ ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا نینا آواتار جیسے اے آئی ہستیاں دنیا کے لیے فائدہ مند ہیں یا خطرناک؟ کیا یہ ترقی ہے یا تباہی کی شروعات؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور دیجیے، کیونکہ ہم ہر ہفتے اسی طرح کی حیران کن حقائق آپ کے سامنے لاتے ہیں۔ آخر میں، اگر آپ کو ہماری یہ تحقیق پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل مسٹری اینڈ ریالٹی کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبا دیجیے تاکہ اگلی پراسرار کہانی آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور حقیقت اور پراسرار کہانی کے ساتھ۔